नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु एक सिद्ध चौपाई का उपाय लाया हूँ मैं। ये सिद्ध चौपाई है। इसको जाप करने से हनुमान जी की हनुमान जी आप पे प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रिय ऐसी जो अनुकंपा रहती है, जो आशीर्वाद रहते हैं आप पे हमेशा के लिए रहते हैं। सिर्फ इतना है कि इस चौपाई को आपको हर दिन अपने ज़िंदगी भर के लिए जाप करना है। जाप ज़्यादा नहीं है, मैं बताता हूँ विधि क्या है, कैसा करना है मैं बताता हूँ। तो इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावी ऐसी चौपाई है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है और अभी तक वो जाप कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छा प्रभाव इसका मिला है। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और एक लाइक तो कीजिएगा ही, ताकि हमको इससे प्रेरणा मिलती है कि आगे के उपाय आपके लिए लाने का। तो जैसे मैंने बताया है कि हनुमान जी की ये सिद्ध चौपाई है, और इनको ये चौपाई ऐसी है कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी तो चिरंजीवी है, यानी साक्षात इस पृथ्वी पे अभी तक जीवित है, विराजमान है, पर अदृश्य स्थिति में है, या फिर हम जैसे मनुष्यों को अब वो दिखाई नहीं देते हैं, पर वो उनका अस्तित्व अभी भी है। तो हनुमान जी रुद्र अवतार है। उनके सामने, हनुमान जी के उग्र रूप के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अड़ी अड़चने या आप पे संकट आ रहा होगा या आया है, तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। हनुमान जी तो संकट मोचन है, उनको संकट मोचन ही बोलते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के बाद आपके जो भी संकट है या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका भी नाश हो जाता है। जो भी आपके जीवन में पीड़ा है, कुछ रोग है या कुछ शरीर की पीड़ा है, वो भी दूर हो जाती है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये जो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है हनुमान जी के जो प्रभाव का, वो 100% सही है। तो ऐसे हनुमान जी के आप अगर जो मैं बताऊंगा आपको, वो चौपाई से अगर आपने उनकी स्तुति की तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस चौपाई में प्रभु श्री राम जी का नाम आया है, वो तो चौपाई हनुमान जी के लिए अति प्रिय हो जाती है। आप ये उपाय जरूर करके देखिए, आपको क्या अनुभव आता है आप खुद अनुभव करेंगे। तो ये मैं विधि बताता हूँ आपको। मैं पहले आपको इसका जो चौपाई है वो मैं आपको बताता हूँ। चौपाई मैं उच्चारण करके बताता हूँ। तो जो चौपाई है वो आपके स्क्रीन पे आ गई होगी। तो इस प्रकार है। इसको मंत्र भी कह सकते, क्योंकि जो चौपाइयाँ हैं वो एक कलयुग में एक मंत्र की भांति ही प्रभाव दिखाती है अपने। तो आपको इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पर जो भी तिथि आती है, शुभ तिथि आती है, दिवाली, दीपावली, होली, कोई भी मंत्र हो, तांत्रिक, वैदिक, शाबर मंत्र या ऐसे चौपाइयाँ हो, उनको एक माला तो आपको जाप करनी है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है, शीघ्र प्रभाव दिखाती है। तो अभी तो ये ग्रहण काल आने वाला है, सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो आप सूर्य ग्रहण पे भी एक माला ओढ़ दीजिए, हो जाएगा, आप सिद्ध हो जाएगी। ये पहले से सिद्ध है, पर बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, ऐसा मुझे कहना था। तो ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो चौपाई इस प्रकार है। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। मैं फिर से चौपाई दोहराता हूँ। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू।
तो ये आपको कैसे सिद्ध तो करना नहीं है, पर कैसे शक्तिशाली करता है ये तो मैंने आपको बताया। 108 बार आपको जाप करना है किसी भी शुभ तिथि में। तो आपको शुरू कब करना है ये? आप जाप कभी भी शुरू कर सकते हैं, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, पूरे दिन में कभी भी शुरू कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी का वार रहता है, तो उस दिन आप मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप उस वार के देवता का नाम कभी भी ले सकते हैं। तो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया तो बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी अच्छा काम जैसे जाप करना या भक्ति करना या कुछ संकल्प लेके कुछ साधना शुरू करना, ये बहुत ही प्रभावी होते हैं और तुरंत फल देते हैं, और आपकी साधना भी पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत अच्छा है। नहीं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है तो आप मंगलवार या शनिवार को कभी भी घर मंदिर, गणेश जी की पूजा, घर मंदिर की पूजा करने के बाद लाल आसन पे आपको बैठना है, कोई भी कपड़ा, लाल आसन। हनुमान जी की मूर्ति अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, या फिर फोटो रखिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप मंदिर में ही जाएंगे तो आप मंदिर में जाइए। घर मंदिर की भी पूजा करने के बाद आप मंदिर में जाके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, लड्डू का भोग दिखाइए, और लड्डू के भोग दिखाते वक्त तुलसी पत्र उस पर रखना है, नहीं तो हनुमान जी की भूख नहीं मिलती है। तो घर मंदिर में भी आप कुछ मीठा रखिए, या आप थोड़ी शक्कर या गुड़ ही रखिए, पर उस पर आपको तुलसी दल रखना है। हनुमान जी के फोटो या मूर्ति की पूजा कीजिए। बाद में एक देसी घी का दिया सामने रखिए, और जो मैंने अभी चौपाई बताई है उसके आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। वैसे तो माला की कोई ये नहीं है, पर रुद्राक्ष की माला लेने पे 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो रुद्राक्ष की माला आप लीजिए, गोमुखी में डाल दीजिए, और सुबह अगर दोपहर से पहले अगर आप जाप शुरू करते हैं तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, और शाम दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो उत्तर की ओर मुख करके आप बैठिए। और आपको इसकी एक ही बैठक में आपको 10 माला ओढ़नी है। 10 माला आपको करनी है, यानी 1000 बार जाप करना है आपको। तो 108 में से 8 तो हम नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि 8 आपके जो उच्चारण में त्रुटि हुए हैं और आपके गुरु को हो जाती है। तो गुरु यानी अगर किसी का गुरु नहीं है तो महादेव जी ही सबके गुरु हैं, या कृष्ण भगवान, राम, प्रभु श्री राम सबके गुरु होते हैं। तो आपको ये 10 माला ओढ़नी है एक ही बैठक में। एक ही बार बैठ के उठने से पहले 10 माला आपकी पूर्ण होनी चाहिए, और जब तक माला आपकी पूर्ण होगी तब तक देसी घी का दिया जलता होना चाहिए, और अगरबत्ती भी आपके पास है तो जला दीजिए आप। तो ये आपके 10 माला के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। बाद में आप दूसरे दिन से आपके मन के हिसाब से आप 1 माला ओढ़ सकते हैं, या 11 बार आप कर सकते हैं, या 21 बार कर सकते हैं। ऐसा आप जो भी एक है, एक आंकड़ा ऐसा है वो पकड़िए, आप एक नंबर ऐसा है वो पकड़िए, ताकि मैं जिंदगी भर 21 बार ये मंत्र रोज जाप करूंगा, या 1 माला रोज जाप करूंगा, ऐसा मन में पकड़ के वही आपका जाप संख्या होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि आप हनुमान जी आपके प्रसन्न होंगे। हाँ, इसमें दर्शन तो साक्षात नहीं देंगे, आपकी उतनी उच्च कोटि की भक्ति है तो ही मिलते हैं, नहीं तो अदृश्य स्थिति में आपकी हमेशा हनुमान जी रक्षा करेंगे। कोई भी आर्थिक परेशानियां हो, कोई दुश्मन आपके दुश्मन बहुत होते हो तो दुश्मन का भी नाश हो जाएगा, कुछ संकट है उसका भी नाश हो जाएगा, जो रोग रही है कुछ आपको तो वो भी दूर हो जाएगी, और हनुमान जी की हनुमान जी की जो प्रसन्नता आप पे है वो बनी रहेगी। यानी जो आपको आपके जिंदगी में बदलाव तुरंत दिखाई देने लगेगा। ये आप सिद्ध चौपाई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिद्ध चौपाई है, आपको इसको जरूर करना चाहिए, और आप देखोगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस उपाय को जरूर कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।